स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही अहम मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं जी। अध्याय 1 श्लोक 20। हमारे पास इस श्लोक की व्याख्या है, शब्दार्थ, अनुवाद और टिप्पणी भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर अर्जुन की जो मनस्थिति थी वो कैसे बदल रही थी और कैसे ये अकेला श्लोक पूरी गीता के लिए एक तरह से स्टेज सेट करता है। हाँ, ये वो क्षण है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये वो पल है जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और अर्जुन अपने रथ पर हैं, कौरव सेना को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। श्लोक शुरू ही ऐसे होता है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान। हाँ। जिसका मतलब है सुव्यवस्थित रूप से खड़ी कौरव सेना को देखकर। हाँ। और यहाँ देखिए धार्तराष्ट्रान शब्द यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों का जिक्र, ये बहुत मायने रखता है। क्यों? इसका क्या खास मतलब है यहाँ? ये सीधे सीधे युद्ध के मूल कारण की तरफ इशारा है। वो अन्याय, वो पक्षपात जो पांडवों के साथ हुआ था। जी। ये याद दिलाता है कि सामने कौन खड़ा है। अच्छा, और फिर इसी श्लोक में अर्जुन के लिए खास पहचान बताई गई है, कपि ध्वजा। जी। इसका क्या महत्व है इस पल में? क्या ये सिर्फ एक नाम है? नहीं, ये सिर्फ एक नाम या उपाधि से कहीं ज्यादा है। कपि ध्वजा का मतलब है वो जिनके ध्वज पर कपि यानी हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी। हाँ, और हनुमान जी प्रतीक है शक्ति के, साहस के और सबसे बढ़कर अटूट भक्ति और विवेक के। तो उनकी उपस्थिति अर्जुन के ध्वज पर एक तरह का, आप कह सकती हैं, दैवीय आश्वासन है। हाँ, मतलब एक तरह की दिव्य सुरक्षा। हाँ, दिव्य सुरक्षा। और ये संकेत कि अर्जुन धर्म के पक्ष में है। ये याद दिलाता है कि वो अकेले नहीं है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। कैसे? देखिए, इतना बड़ा दैवीय समर्थन है, हनुमान जी का प्रतीक साथ है, फिर भी अगले ही कुछ क्षणों में अर्जुन का अपना संकल्प डगमगाने वाला है। हाँ, ये तो है। तो ये भी दिखाता है कि बाहरी सहायता कितनी भी हो, अगर अंदर की दृढ़ता हिल जाए तो स्थिति बदल सकती है। ये वाकई बहुत अहम मुद्दा है कि बाहरी समर्थन अंदर की स्थिति की गारंटी नहीं देता। श्लोक का अगला हिस्सा फिर अर्जुन की अपनी क्रिया पर आता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवः। जी। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा अर्थ है, जैसे ही शस्त्र चलने का समय बिल्कुल पास आया, मतलब जब बाणों की वर्षा शुरू होने ही वाली थी, पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। धनुरुद्यम्य यानी तैयारी। हाँ, ये उनकी शारीरिक तत्परता दिखाता है। वो अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष उठाते हैं, जो उनके जबरदस्त योद्धा कौशल का भी प्रतीक है। यहाँ तक सब बाहरी तैयारी दिखती है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसी तैयारी के बीच कुछ और भी चल रहा है ना? जी। ये सिर्फ शस्त्र उठाने भर की बात नहीं लग रही। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर इसी क्षण में कथा एक बहुत नाटकीय मोड़ लेती है। ये श्लोक असल में बाहरी तैयारी और आने वाले आंतरिक महासंघर्ष के बीच का एक पुल है। अच्छा, शारीरिक रूप से अर्जुन युद्ध के लिए 100% तैयार है, अपना धनुष उठा चुके हैं, पर यही वो क्षण है जिसके ठीक बाद उनके मन में एक गहरा भावनात्मक और नैतिक द्वंद्व जन्म लेने वाला है। तो ये तैयारी तो बाहरी है, पर क्या यही क्षण उस अंदरूनी मंथन की शुरुआत है जिसके लिए गीता जानी जाती है? कमाल है कि वही योद्धा जो अभी धनुष उठा रहा है, बिल्कुल वही कुछ ही देर में हथियार डालने की बात करेगा। बिल्कुल, ये एक ठहराव है, युद्ध के शोर से ठीक पहले का सन्नाटा, जहां अर्जुन का बाहरी रूप यानी एक योद्धा का रूप और उनकी अंदरूनी स्थिति जो भावनात्मक उथल-पुथल से भरी है, उसके बीच का तनाव शिखर पर पहुंचने वाला है। हाँ। वो कुछ ही पलों में युद्ध की जरूरत पर और अपने क्षत्रिय धर्म पर यानी एक योद्धा के तौर पर युद्ध करने के कर्तव्य पर गंभीर सवाल उठा देंगे। और यही नैतिक दुविधा फिर पूरी भगवत गीता के संवाद की नींव बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल यही। तो ये जो प्रतीक हैं, हनुमान जी की उपस्थिति यानी दैवीय मदद और धनुष उठाना यानी कर्तव्य की तैयारी, ये बाहरी शक्ति और आने वाले आंतरिक द्वंद्व के बीच एक गहरा तनाव दिखा रहे हैं। एकदम सही कहा। एक तरफ धर्म का आश्वासन है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत मोह और पीड़ा का डर जो उभरने वाला है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। ये एकदम साफ करता है कि बाहरी साधन हो, समर्थन हो, तैयारी हो, ये सब कितना भी क्यों ना हो, असली संघर्ष तो अक्सर हमारे अंदर ही लड़ा जाता है। हाँ। ये श्लोक हमें अर्जुन की उसी गहन आंतरिक यात्रा के बिल्कुल दरवाजे पर लाके खड़ा कर देता है।
जहां से आत्म अन्वेषण का, खुद को खोजने का रास्ता खुलता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो इस श्लोक का सार ये है कि ये बाहरी युद्ध की तैयारी से हटकर अंदरूनी नैतिक संकट की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ट्रांजिशन पॉइंट। हाँ, एक ट्रांजिशन पॉइंट। ये वो चिंगारी है जो भगवद गीता के गहरे दार्शनिक संवाद की जरूरत पैदा करती है। कर्म, धर्म, जीवन का अर्थ, इन सब पे सोचने को मजबूर करती है। और ये स्थिति हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना। श्रोताओं के लिए भी ये सोचने वाली बात है। जब कोई बाहरी तौर पर किसी बड़े काम के लिए पूरी तरह तैयार हो, सारे साधन हो, योग्यता हो, फिर भी अगर अंदर उस काम को लेकर, उसके उद्देश्य को लेकर या उसके परिणामों को लेकर गहरा शक या नैतिक संकट खड़ा हो जाए, तो उस अंदरूनी कश्मकश का सामना कैसे किया जाए? ये सवाल अर्जुन की उस दुविधा को हमारे अपने जीवन के उन निर्णायक पलों से जोड़ देता है। बिल्कुल, यही गीता की प्रासंगिकता है।